फेसबुक पे खुली कचहरी का मकसद क्या था? मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। एक जगह पे मैं खुली कचहरी लगाता तो फिजिकली 300-400 ज्यादा लोगों की मैं कंप्लेंट्स नहीं देख सकता। 5000 लोगों ने कंप्लेन की 1 घंटे के अंदर। उनको बताना चाहते हैं कि हुकूमत पंजाब आपके लिए अवेलेबल है। पीएमएलएन कभी जो भी इनिशिएटिव लेती है तो साथ ही आ जाता है ये पब्लिक स्टंट है। ये भी पब्लिक स्टंट था या वाकईतन आप इस पे कुछ काम करेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल में अगर कोई पॉलिटिशियन को पब्लिक स्टंट करना चाहता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। टू बी फेयर, अगर वो बेचारा सियासत के लिए कर रहा है ना, मैंने 1 हफ्ते की रिपोर्ट मांगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियली सारा का सारा ठीक हो जाएगा, इतना परसेंटेज भी ठीक होता है तो मैं उसका भी नाम लूंगा। मेरी नॉलेज के मुताबिक मरकज़ार जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, 16,000 तनख्वाह दी जाती है, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे? मैं हर जगह एक्शन लूंगा। मेरा पहला एक्शन होता है प्यार मोहब्बत से। अभी मैं हर एक से प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे मेरे हल्के में है या बाहर है, मजदूर को पूरी उसकी इजरा दें प्लीज। हम तो सुनते हैं कि पंजाब में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आधे से ज़्यादा पीएमएलएन की अपनी है, तो किस किस को आप जेल में डालेंगे? इट्स नॉट अबाउट पीएमएलएन। वो किसी खोखर की भी होगी तो वो जवाबदेह होगा। सीएम ने कह दिया कि सख्ती कर दो, तो मेरे ख्याल में आप अपना इंतजाम कर लें और मेक श्योर कि यू डोंट डू दिस मिस्टेक। सख्ती होगी। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं। मज़दूर हमेशा ख़ुद को बेसहारा समझते थे और कहते थे, गिले शिकवे करते थे कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। ख़ास तौर पे पंजाब में ये शिकवा किया जाता था क्योंकि तकरीबन 50% से ज़्यादा जो ख़वातीन और मर्द जो हैं वो लेबर्स हैं, मज़दूर हैं। लेकिन आज एक आसान कदम उठाया गया मिनिस्ट्री लेबर्स की तरफ से, खुली कचहरी लगाएगी। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज से कबल खुली कचहरी होती थी लेकिन वोटर्स के साथ होती थी, वाह वाह बनती थी। लेकिन ये फेसबुक पे खुली कचहरी का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं चाहता तो एक अपने हल्के में लगा सकता जिस तरह आपने कहा, लेकिन कहीं पे भी लगाना हो ना फिजिकली, मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक जगह पे मैं खुली कचहरी लगाता तो फिजिकली 300-400 ज़्यादा लोगों की मैं कंप्लेंट्स नहीं देख सकता। ठीक है जी। और एक जगह की कैपेसिटी मैनेज करना एंड ऑल दैट, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑनलाइन खुली कचहरी करने का मकसद ये था कि 5000 पीपल कंप्लेंट, 5000 लोगों ने कंप्लेन की 1 घंटे के अंदर, और मेरे ख्याल में लाखों व्यूज़ हुए। इसका मतलब है लोग देख रहे हैं, कंप्लेंट सुन रहे हैं। इसका मतलब है उनको बताना चाहते हैं कि हुकूमत पंजाब आपके लिए अवेलेबल है। डरना किसी बात नहीं। देखें कि लोग कहते थे यार मीडिया के सामने कोई बात नहीं करनी। मैं लाइव, आप बात को समझते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन में और लाइव सेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू हैव टू बी रेडी कि यार कोई आपको अजीब बात ना करे। हम कह रहे थे कोई बात नहीं, आप हमें बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। हम बुरा भला भी सह लेंगे, लेकिन अगर किसी एक शख्स को भी इंसाफ मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे। अब हमने कह तो दिया कि सीएम ने, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि 37,000 पे मिले। हमारा मकसद ये है कि बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे, लेकिन जो मजदूर है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताए, हम कैटर करें। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, रजिस्टर योर कंप्लेन। किसी को तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, रजिस्टर योर कंप्लेन। अगर किसी के साथ कोई चाइल्ड लेबर हो रही है, रजिस्टर योर कंप्लेन। आपसे एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, रजिस्टर योर कंप्लेन। लेबर मिनिस्ट्री अब लेबर के लिए है, चीफ मिनिस्टर लेबर के लिए अवेलेबल है। मैं नहीं बैठा था, कमिश्नर भी बैठा हुआ था हमारे पैसी का, हमारा लेबर डिपार्टमेंट की डीजी भी बैठी हुई थी, हमारे लेबर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बैठा था। पूरे अदारे को मैंने एक कमरे के अंदर आपके सामने बैठा दिया लाइव सेशन के ऊपर। अगर किसी को हमारे अस्पतालों में प्रॉब्लम है, हमारे अपने अस्पताल में, हमें बताएं कि इसके ऊपर का मतलब है कि अगर हम सामने बैठ गए हैं तो हमारे किसी अफसर की कोई छूट नहीं है, काम करना पड़ेगा। अच्छा, पीएमएलएन कभी जो भी इनिशिएटिव लेती हैं तो साथ ही आ जाता है ये पब्लिक स्टंट है, तो मुझे ये बता दीजिए ये भी पब्लिक स्टंट था या वाकईतन आप इस पे कुछ काम करेंगे? देखें जी, हर जो चीज़ है ना उसका होता है, उसका रिजल्ट क्या निकला है। ठीक है जी। पब्लिक स्टंट, अच्छा मेरे ख्याल में अगर कोई पॉलिटिशियन को पब्लिक स्टंट करना चाहता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। टू बी फेयर, अगर वो बेचारा सियासत के लिए कर रहा है ना, वो दिखा रहा है, लेकिन देखें असूली बात क्या है, अगर किसी का भला होगा तो फिर इसमें अल्लाह ताला राज़ी नहीं होगा, कम से कम वो शख्स राज़ी होगा ना। तो अगर किसी ने पब्लिक स्टंट भी करना है, अगर उसमें किसी का भला हो जाएगा तो करता रहे। मैं अपनी बात नहीं हर एक के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मैंने 1 हफ्ते की रिपोर्ट मांगी है। अब मज़ेदार बात क्या है, जो कमेंट्स आए हैं वो तो सेव्ड है ना, वो तो पूरी दुनिया ने देखने कि जी फलानी जगह पे ये मसला आया। मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियली सारा का सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें से जितना परसेंटेज भी ठीक होता है तो मैं उसका भी नाम लूँगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जनाब, आपकी फैक्ट्री में, आपकी हाउसिंग सोसाइटी में या आपकी दुकान में आपके बंदों को 37,000 नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है, आपका बहुत शुक्रिया। तो देखेंगे वो बंदा खुश हो गया ना, तो सुनवाई तो जितनी मर्जी, जितनी बेहतर होगी उतना बेहतर। तो आइडियल सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल, बट वी विल ट्राई टू अचीव नियर आइडियल सिचुएशन। अच्छा, मैंने एक कमेंट सुना जिसमें वो मरकज़ार का जिक्र कर रहे थे, और मेरी नॉलेज के मुताबिक मरकज़ार जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है,
जी तो उसमें बता रहे थे कि 16,000 तनख्वाह दी जाती है। तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे? जी जी, ऐसे देखा है कि एहतशाम भाई मैं हर जगह एक्शन लूँगा। और देखें कि वो बड़ी अच्छी सोसाइटी है और बड़ा अच्छा वहाँ की जो मैनेजमेंट है काम करती है। मेरी नॉलेज में आज आया है कि उनको पूरी नहीं मिल रही, तो मैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो करें। बल्कि मेरा पहला एक्शन होता है प्यार मोहब्बत से कहीं पे भी, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि मैं सख्ती करता हूँ। तो अभी मैं हर एक से प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे मेरे हल्के में है या बाहर है, मज़दूर को पूरी उसकी इजरा दें प्लीज़। आपने कहा कि हम जेल में डाल देंगे अगर भी बात नहीं मानेगा। आपको नहीं लगता है बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम तो सुनते हैं कि पंजाब में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं आधे से ज़्यादा पीएमएलएन की अपनी है, तो किस-किस को आप जेल में डालेंगे? इट्स नॉट अबाउट पीएमएलएन, वो किसी खोखर की भी होगी तो वो जवाबदेह होगा, सबसे पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात है पीएमएलएन। पीएमएलएन देखें कि पीएमएलएन का वर्कर है या किसी और जमात का, कोई भी बिजनेस मालकीन है, अगर आप 37,000 नहीं देते ना, हर चीज़ छोड़ दें, आप कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं गरीब आदमी के साथ। तो यार इसके ऊपर हम जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे मेरे ख्याल में उतना बेहतर है। सीएम ने बल्कि अलाउ किया हुआ है, सीएम ने कह दिया है कि सख्ती कर दो। तो मेरे ख्याल में आप अपना इंतज़ाम कर लें और मेक श्योर कि यू डोंट डू दिस मिस्टेक। सख्ती होगी, बाद में कंप्लेन ना कीजिएगा। अगली खुली कचहरी कब लगेगी और उसका भी यही प्रोसीजर होगा? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे कि फेसबुक पे 1 या 2 दिन पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि इस दिन हम बैठेंगे, ताकि और एंगेजमेंट हो सके? बहुत प्यारी बात की अपने एहतशाम भाई। हम इस बार भी हमने 1 दिन पहले बताया था, अब हम ऐसे करेंगे कि अब हम 3-4 दिन पहले बता देंगे कि खुली कचहरी लगेगी, ताकि ज़्यादा एंगेजमेंट हो, ज़्यादा मसले मसाइल हम सुनें। तो अब मैं स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम ऐसे करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर भी हम ऐसे एंगेज करेंगे, पहले बताएंगे इंशाल्लाह ताला। हमेशा मज़दूर कहता था कि भाई मैं बेसहारा हूँ। पंजाब में तो ख़ास तौर पे कहता था कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती। अगर सुनी भी जाती है तो मालकिन दबा देते हैं या सियासतदान दबा देते हैं, वडेरे दबा देते हैं। लेकिन हम मुझे लगता है कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा हसन इकदाम उठाया गया कि जिसने सोशल मीडिया के ज़रिए खुली कचहरी लगा दी। अगर आप वहाँ बैठे हैं जहाँ बाज़ औक़ात गाँव में सिग्नल्स नहीं आते, सिम के सिग्नल्स नहीं आते, तो वहाँ खुली कचहरी पहुँच गई है। तो मुझे लगता है कि मैंने भी देखा कि गाँव से भी लोगों ने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि भाई मेरा ये मसला है, भाई मेरा ये मसला है। तो उन तमाम मैसेज को बाकायदा तौर पे इन्होंने रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं। और अब आपने करना पता है क्या है कि अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई गिला शिकवा हो, आपने बस मोबाइल पे 1314 डायल करना है और कॉल मिला देनी है। और जो भी आपके गिले शिकवे हैं ना, वो दिल में नहीं रखने, लेबर्स मिनिस्ट्री को आपने बता देने हैं। और मुझे उम्मीद है आज के बाद वो तमाम मसाइल हल होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।